आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिता के ऊपर चले जाएंगे। ये अशोक गहलोत का अपमान नहीं किया, ये अपमान राजस्थान का अपमान है। इतना मैं कह सकता हूं, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के का अपमान करने की कोशिश नहीं है, ये राजस्थान की जनता का अपमान केंद्रीय मंत्री ने किया है। लेकिन परिवार पर जाकर जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री के लिए बोली गई, उससे एक बात तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई नीति है ना नीयत है। केंद्र सरकार ने अपना खजाना भर दिया और जनता की जेब काट ली। अब आप पेट्रोल डीजल की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, गैस सिलेंडर की महंगाई की बात नहीं करेंगे, सब्सिडी की बात नहीं करेंगे, और आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिता के ऊपर चले जाएंगे। ये अशोक गहलोत का अपमान नहीं किया, ये अपमान राजस्थान का अपमान है। मैं वल्लभनगर और धरियावत की जनता से, राजस्थान के लोगों से कहूंगा, राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार काम के आधार पर, जन कल्याण की योजनाओं के आधार पर, अपने विकास के काम के आधार पर जाकर वोट मांग रही है। और ये लोग जो वोट मांग रहे हैं, ये लोग वोट मांग रहे हैं झूठ, फरेब और धोखे के नाम पर। इसलिए ये आज तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने और केंद्र सरकार के मंत्री ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है मुख्यमंत्री जी के लिए, और मुख्यमंत्री जी के पिता का जिस तरह से बीच में नाम लिया है, ये इतना मैं कह सकता हूं, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपमान करने की कोशिश नहीं है, ये राजस्थान की जनता का अपमान केंद्रीय मंत्री ने किया है। और राजस्थान की जनता ये स्वाभिमान का प्रदेश है, ये आन बान शान का प्रदेश है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये राजस्थान का प्रदेश, ये वीरों की भूमि है। जो मुख्यमंत्री का अपमान किया है, मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, ये राजस्थान का अपमान है, और राजस्थान इस अपमान को कभी भूलेगा नहीं। ऐसे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जिन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, उनको माफी मांगनी चाहिए, राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए, अपने किए हुए कामों का हिसाब देना चाहिए। हंस हंस कर अपमान कर रहे थे, वैसा ही हुआ है ये, जैसे कटारिया जी ने अपमान किया था महाराणा प्रताप का और बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। इन्हीं के नेता कटारिया जी ने कहा था, बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते, सड़क नाली और विकास की बात मत करो, धर्म की बात करो। कांग्रेस पार्टी राम राज्य को मानती है, राम राज्य के सिद्धांत पर हम चलते हैं। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। जहां जन कल्याण और विकास होता है वहां राम राज्य होता है। तो जन कल्याण और विकास की योजनाएं तो हमारी है, तो राम राज्य के सिद्धांत पर तो हम चल रहे हैं। और आप यहां पर आए तो आपने ये नहीं बताया पेट्रोल डीजल महंगा क्यों कर दिया, गैस सिलेंडर की सब्सिडी क्यों खत्म कर दी, आपने नौजवान को क्या दिया, किसानों को कुचल कर मार रहे हो। 3 बिल आपने किसान की बिना मर्जी के खिलाफ दे दिए। और दोनों उपचुनावों में जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नेता आकर बोल रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि वल्लभनगर और धरियावत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। जब आदमी गलत बोले, बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति गलत बोले, उससे आप अंदाज कर सकते हैं कि उनका फ्रस्ट्रेशन कितना जबरदस्त है। राजनीति में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन परिवार पर जाकर जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री के लिए बोली गई, उससे एक बात तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई नीति है ना नीयत है, ना सोच है ना सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग रही। भारतीय जनता पार्टी बेवजह की फिजूल की बातें करके अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, उससे एक बात साबित हो गई कि केंद्र सरकार की किए हुए काम कहीं भी बीजेपी के केंद्र सरकार के नेता बोल नहीं रहे। पहली बार ऐसा हो रहा है इस चुनाव में, जब केंद्र सरकार के नेता आते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नहीं लेते, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोकप्रियता से और कामों से इतना डर गई है बीजेपी कि राजस्थान की सरकार के मुखिया के बारे में उनके पिता तक जाकर गलत शब्दों का प्रयोग कर रही है। यदि आपके पास काम है तो बताइए कि केंद्र की मोदी सरकार ने यदि कोई काम किया है, जन कल्याणकारी और विकास की कोई योजनाएं लागू की है, या हिंदुस्तान के डॉलर को मजबूत किया है, या हिंदुस्तान में काला धन वापस लेकर आ गए। 15 लाख और अच्छे दिन इन्होंने दे दिए। यदि मोदी सरकार ने 15 लाख दे दिए हर व्यक्ति को और अच्छे दिन आ गए, और काला धन विदेशों से यदि लेकर आ गए, जब इन्होंने चुनाव से पहले कहा था काला धन लेकर आएंगे,
15-15 लाख तो अपने आप ही एक एक व्यक्ति को हम दे देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। अब और नहीं होगी पेट्रोल डीजल की मार। इन्हीं के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, अब और नहीं होगी पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार